Hello student and welcome back to my YouTube channel The Biology Academy. I am Dr. Rohit Pratap Singh, your biology faculty for class 11th, 12th and NEET examination. तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी होगी और आपने वो तैयार भी कर लिया होगा। आज के हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो पहले जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन, यानी कि मेल गैमीट का और फीमेल गैमीट का आपस में मिलन, फ्यूज़न को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इस फर्टिलाइजेशन से हमें फॉर्म होता है एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हम जाइगोट, जो कि कैसा होता है बेटा, डिप्लॉइड होता है। क्योंकि एक मेल गैमीट हैप्लॉइड है, एक फीमेल गैमीट हैप्लॉइड है, तो जब दो हैप्लॉइड गैमीट आपस में जुड़ते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, डिप्लॉइड जाइगोट का। अब जो ये फर्टिलाइजेशन है ये दो तरह का होता है, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? गैमीट फ्यूज आउटसाइड द बॉडी। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे एक मीडियम है, मान लीजिए वाटर है, और वाटर में दो ऑर्गेनिज्म हैं, एक मेल और एक फीमेल, या फिर हो सकता है एक ही ऑर्गेनिज्म हो और उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, ठीक है ना। तो अगर एक मीडियम में मेल ने स्पर्म को प्रोड्यूस किया और पानी में डिपॉजिट कर दिया, फीमेल ने ओवम को प्रोड्यूस किया और वाटर में डिपॉजिट कर दिया, तो जब वाटर में इस मेल और फीमेल गैमीट का आपस में फ्यूज़न होगा, यानी कि किसी भी बॉडी के बाहर इनका फ्यूज़न होगा, एक मीडियम में फ्यूज़न होगा, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब जो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें हमेशा हमें क्या देखने को मिलता है कि जो गैमीट हैं, चाहे वो मेल गैमीट्स हों चाहे वो फीमेल गैमीट्स हों, इनका जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत लार्ज नंबर में होता है। तो इसके पीछे दो बातें हैं। लार्ज नंबर में प्रोडक्शन होने के पीछे कारण ये है कि एक तो दोनों ही गैमीट का जब प्रोडक्शन लार्ज नंबर में होगा तो उनके चांसेस बढ़ जाएंगे फ्यूज़ होने के। मान लीजिए एक या दो गैमीट अगर फॉर्म हो रहे होते, तो मान लीजिए दो स्पर्म फॉर्म हुए और दो ओवम फॉर्म हुए। अब इतना बड़ा समुद्र है, इतनी बड़ी नदी है, तो पता नहीं वो कहाँ चले जाएं, पता नहीं मिल पाएँ या नहीं मिल पाएँ। तो क्योंकि उनका जो है फ्यूज़न का चांसेस बढ़ जाए, इसीलिए जो गैमीट्स का प्रोडक्शन है वो बहुत लार्ज नंबर में होता है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, जब लार्ज नंबर में गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो लार्ज नंबर में गैमीट का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और जब लार्ज नंबर में गैमीट का फर्टिलाइजेशन होगा तो ऑफस्प्रिंग का नंबर भी ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स विच हेल्प इन एनहेंस द चांस ऑफ सिनगैमी, यानी कि जो प्रोडक्शन लार्ज नंबर में हुआ है उसने सिनगैमी यानी कि फर्टिलाइजेशन का चांसेस बढ़ा दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, एल्गी, बॉनी फिशेस, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग। अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फ्यूजन ऑफ द गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। जो मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन है वो किसके, बेटा फीमेल की बॉडी के अगर अंदर हो रहा हो, इसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो मेल गैमीट्स होता है उसका नंबर ज़्यादा होता है और फीमेल गैमीट का नंबर कम होता है। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ठीक है ना। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ बेटा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। और ये फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है, अगर किसी मीडियम में हुआ तो क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और अगर किसी भी बॉडी के अंदर होता है तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आगे हम लोग बात करने वाले हैं पार्थिनोजेनेसिस की। तो आगे हम लोग बात करते हैं व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फीमेल गैमीट अंडरगोज
डेवलपमेंट एंड फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। यानी कि एक फीमेल गैमीट में डेवलपमेंट हुआ और डेवलपमेंट होने के बाद में एक नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो गया विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ये जो पार्थेनोजेनेसिस है ये मेनली टू टाइप की होती है, टू टाइप्स होती है। नंबर 1 कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस और नंबर 2 इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। So what is complete parthenogenesis and what is incomplete parthenogenesis? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ और सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस एकमात्र मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस, और उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं कंप्लीट पार्थेनोजेनेटिक ऑर्गेनिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पार्थेनोजेनेसिस दोनों ही तरह का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उनको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ और सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस पाई जाती है, एग्जाम्पल आपने बहुत बार सुना होगा, लिजर्ड एंड रोटिफर्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड पार्थेनोजेनेसिस बोथ टेक प्लेस, उनको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेटिक ऑर्गेनिज्म, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। और एग्जाम्पल होता है हनी बी एंड टर्की। एक बर्ड होती है बेटा वो। तो इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस किस में पाया जाता है? हनी बी में और टर्की बर्ड में। और जो कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस है वो पाया जाता है लिजर्ड एंड रोटिफर्स में। और पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? जब एक फीमेल गैमीट डेवलप होके एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर ले विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो इस तरीके से हमारा फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट कंप्लीट हुआ। आगे की बात करते हैं व्हाट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो आइए हम लोग बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। सबसे पहले हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को देखा और उसमें हमने 2 सब फेजेस की बात की थी, गैमीट फॉर्मेशन और गैमीट ट्रांसफ़र। फिर हमने फर्टिलाइजेशन को देखा और अब हम बात करने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है जाइगोट का फॉर्मेशन। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट सिंगल सेल स्ट्रक्चर इज प्रोड्यूस एंड दैट इज जाइगोट। और जो ये जाइगोट होता है ये डिप्लॉइड बॉडी होती है। इट इज़ वाइटल लिंक बिटवीन 2 जनरेशंस, यानी कि 2 जनरेशंस को जोड़ने वाला लिंक है। कैसे? जब एक मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, वो ऑफस्प्रिंग मैच्योर होती हैं और मैच्योर होके रिप्रोड्यूस करने के बाद में फिर से एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यानी कि एक जनरेशन की शुरुआत एक जाइगोट से हो रही है और फिर नेक्स्ट जनरेशन भी क्या आ रही है? एक जाइगोट से ही फॉर्म हो रही है। तो 2 जनरेशन्स को आपस में जोड़ने वाला जो लिंक होता है वो क्या होता है? जाइगोट। Every sexually reproducing organism include human life start as single celled structure that is zygote। चाहे कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हो, उसकी लाइफ जो है हमेशा जाइगोट से ही स्टार्ट होगी, यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन हमेशा होगा। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड्स अपॉन लाइफ साइकिल एंड इन्वायरमेंट। तो जो जाइगोट का डेवलपमेंट है वो लाइफ साइकिल और इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है।
कैसे, आइए समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो जाइगोट है, ये क्या है बेटा, ये जाइगोट है और ये कैसा स्ट्रक्चर है, एक 2n स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और इस जाइगोट का फॉर्मेशन दो तरह से हो सकता है। एक तो वो पेरेंट होते हैं जो हैप्लॉइड हैं, एक होते हैं हैप्लॉइड पेरेंट, एक होते हैं हैप्लॉइड पेरेंट। तो जो हैप्लॉइड पेरेंट होते हैं, जो पेरेंट है बेटा वो क्या है, हैप्लॉइड। और यहाँ पे बेटा कैसा पेरेंट है, डिप्लॉइड पेरेंट। ऐसे पेरेंट जिनकी जो बॉडी है वो हैप्लॉइड होती है उनको हम बोलते हैं हैप्लॉइड पेरेंट। ऐसे पेरेंट जिनकी बॉडी कैसी होती है, डिप्लॉइड, जैसे हम लोग, उनको हम बोलते हैं डिप्लॉइड पेरेंट। तो हैप्लॉइड पेरेंट है यानी कि ये हैप्लॉइड मेल है और ये फीमेल है, और इन्होंने गैमीट्स का फॉर्मेशन किया। और इन्होंने गैमीट्स का जो फॉर्मेशन किया वो गैमीट्स भी बेटा कैसे थे, हैप्लॉइड, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे डिप्लॉइड पेरेंट है, तो डिप्लॉइड पेरेंट भी क्या है, ये मेल है और फीमेल, ये भी दोनों डिप्लॉइड हैं। और इन्होंने मियोसिस के थ्रू गैमीट्स का फॉर्मेशन किया और वो गैमीट्स कैसे हुए, हैप्लॉइड। वो गैमीट्स कैसे हुए, हैप्लॉइड। अब देखिए सर, यहाँ पे भी हैप्लॉइड गैमीट हैं और यहाँ पे भी हैप्लॉइड गैमीट हैं। इन हैप्लॉइड गैमीट्स का फ्यूज़न होगा और फ्यूज़न होने के बाद में फॉर्मेशन होगा जाइगोट का, यानी कि यहाँ पे फ्यूज़न हुआ और फ्यूज़न होने के बाद फॉर्मेशन होगा एक डबल डिप्लॉइड सिंगल सेल स्ट्रक्चर जाइगोट का। और यहाँ पे भी फ्यूज़न होगा और फ्यूज़न होने के बाद में फॉर्मेशन होगा सिंगल सेल डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जाइगोट का। लेकिन यहाँ से कहानी थोड़ी सी अलग है। अब इस जाइगोट से जो नया ऑफस्प्रिंग बनना है, एक तरफ वो हैप्लॉइड पेरेंट बनना है और एक तरफ डिप्लॉइड पेरेंट बनना है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये हैप्लॉइड पेरेंट है, ये जो पेरेंट है ये दोनों भी क्या हैं, हैप्लॉइड, मेल और फीमेल हैप्लॉइड हैं। इन्होंने फॉर्मेशन किया माइटोसिस के थ्रू गैमीट का फॉर्मेशन किया और वो गैमीट भी कैसा फॉर्म हुआ, हैप्लॉइड। यहाँ पे जो पेरेंट हैं वो डिप्लॉइड हैं, मेल भी डिप्लॉइड और फीमेल भी डिप्लॉइड। और इन्होंने गैमीट का फॉर्मेशन किया मियोसिस के थ्रू, तो गैमीट कैसे हैं बेटा, हैप्लॉइड। ये दो हैप्लॉइड जुड़ के जाइगोट बना, डिप्लॉइड। ये दो हैप्लॉइड जुड़ के इसका भी जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और जाइगोट बना डिप्लॉइड। अब यहाँ से देखिए, इस जाइगोट में रिडक्शन डिवीज़न होगा, यानी कि मियोसिस होगी और फॉर्मेशन होगा स्पोर्स का, और जो कि होंगे हैप्लॉइड। इस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में मियोसिस होगी, रिडक्शन डिवीज़न होगा और फॉर्मेशन होगा स्पोर्स का, और वो स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड, क्योंकि आप जानते हैं कि मियोसिस में एक डिप्लॉइड बॉडी से हैप्लॉइड बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अब ये स्पोर्स आगे चल के क्या बनाएंगे, हैप्लॉइड पेरेंट्स को, है ना। ये स्पोर आगे चल के क्या बनाएंगे, हैप्लॉइड पेरेंट को। वहीं दूसरी तरफ इस डिप्लॉइड जाइगोट से माइटोसिस होके फॉर्मेशन होगा किसका, डिप्लॉइड बॉडी का। और डिप्लॉइड बॉडी क्या होगी बेटा, वो मेल या फीमेल की। तो आपने यहाँ देखा कि एक तरह के रिप्रोडक्शन में, एक तरह के लाइफ साइकिल में जाइगोट बनने के बाद में मियोसिस हो रहा है, इसको हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। और एक लाइफ साइकिल में जाइगोट बनने से पहले मियोसिस हो रहा है, जाइगोट बनने के बाद में कोई भी मियोसिस नहीं होगा, इसको हम बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है ना। तो जाइगोट का फॉर्मेशन या जाइगोट का टाइप डिपेंड करता है कि कौन सी लाइफ साइकिल थी। दूसरा है इन्वायरमेंट की वजह से। जैसे हम बात करते हैं फंजाई एंड एल्गी के बारे में, तो जो इसका जाइगोट होता है उस पे एक थिक लेयर की कवरिंग आ जाती है, थिक लेयर, जो कि इस जाइगोट को प्रोटेक्ट कर पाता है डेसिकेशन और डैमेज से, ठीक है ना। तो प्रोटेक्ट हो पाता है किससे,
डेसिकेशन से एंड डैमेज, ठीक है ना। तो प्रोटेक्ट होता है डेसिकेशन एंड डैमेज। अब डेसिकेशन और डैमेज का मतलब क्या होता है? डैमेज का तो मतलब आप समझ सकते होंगे। डेसिकेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी इन्वायरमेंट कंडीशन में, मान लीजिए इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया तो जो अंदर का जो वाटर है वो क्या हो जाए, फ्रीज ना हो जाए, या इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हॉट हो गया तो जो वाटर है वो एवापोरेट ना हो जाए। तो उस कंडीशन को बचाने के लिए फंजाई और एल्गी के जो जाइगोट होते हैं उनमें थिक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे ये जाइगोट नॉर्मल जाइगोट से थोड़ा डिफर दिखते हैं। तो आपने देखा कि जाइगोट में साइकिल की वजह से भी चेंज हो सकता है और इन्वायरमेंट कंडीशंस की वजह से भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन का पहला टॉपिक खत्म हुआ, जाइगोट फॉर्मेशन। अगले वीडियो में हम लोग आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।